वो छठी सूरत ये है कि जब भी किसी नकरा इस्म को, यानी डिसाइड ये हो ना कि वलद का लफ्ज़ नकरा है, 6 किस्मों के एतबार से नकरा ही था ना, नकरा फाइनल हो गया ना। जब भी किसी नकरा इस्म को मारिफा की पहली 5 किस्मों के साथ रिलेट कर दिया जाए, किसी नकरा इस्म को मारिफा की पहली 5 किस्मों के साथ रिलेट कर दिया जाए तो वो नकरा भी मारिफा हो जाता है, तो वो नकरा भी मारिफा बन जाता है। क्या कहा मैंने? किसी नकरा इस्म को आप मारिफा की पहली 5 किस्मों के साथ रिलेट कर दें। मसलन मैं इसको समझाता हूं आपको, देखिए वलद का लफ्ज नकरा, मारिफा की पहली किस्म है अलम, मैं उसके साथ रिलेट कर रहा हूं। रिलेट करने वाला कॉन्सेप्ट होता है मुरक्कब इजाफी वाला। जैद मारिफा है ना, अलम के साथ रिलेट किया तो अब वलद भी मारिफा हो गया। ओके, मारिफा की दूसरी किस्म कौन सी है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैद के लिए जमीर कौन सी इस्तेमाल करता हूं मैं? मजरूर जमीर हुई होगी ना, वलदुहु। अब वो वलद का लफ्ज जमीर के साथ अटैच हो गया, मारिफा हो गया। सही। मारिफा की तीसरी किस्म डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वलदु हाजा, इसका लड़का, हाजा इसमें इशारा है, उसके साथ रिलेट हो गया, मारिफा हो गया। चौथी इसमें मौसूल जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन ये बताया हुआ कि अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना वगैरह जो है वो अस्माए मौसूल होते हैं और वो मारिफा होते हैं। लेकिन उनके बाद चूंकि एक जुमला आता है लिहाजा इसको नहीं पढ़ाया था, और इसके बाद जुमला आ रहा है कि उसका लड़का जो आगे जुमला होगा कोई, तो अब अल्लज़ी इसमें मौसूल से रिलेट हो गया, मारिफा हो गया। कितनी किस्में हो गई? 1 2 3 4। जुमला मैंने बोला है कि किसी नकरा इस्म को पहली 5 मारिफा की जो अक़साम है उनके साथ रिलेट कर दिया जाए तो वह नकरा भी मारिफा हो जाता है। 4 आ गई, 5वीं कौन सी है? अलिफ लाम वाली। तो मैं लड़के को अलिफ लाम वाले इस्म के साथ रिलेट कर रहा हूं और मैं कहता हूं वलदुल मुस्लिमी, मुसलमान का लड़का, मुसलमान का लड़का। तो 1 2 3 4 और 5, इन 5 सूरतों में वलद का लफ्ज भी मारिफा हो जाएगा। अब ये जो छठी किस्म बनती है मारिफा की, इसका नाम है मुजाफ इलल मारिफा। मुजाफ इलल मारिफा, यानी मारिफा की तरफ मुजाफ। तो गोया किसी नकरा इस्म को आप मारिफा की तरफ मुजाफ कर दें। जैसे यहां पर हमने जैद मारिफा की तरफ मुजाफ किया नकरा को, यहां ज़मीर मारिफा की तरफ मुजाफ किया, यहाँ पर इसमें इशारा मारिफा की तरफ मुजाफ किया, यहाँ पर इसमें मौसूल मारिफा की तरफ मुजाफ किया, यहाँ पर मुर्रबिल लाम मारिफा की तरफ मुजाफ किया। तो इन 5 सूरतों में नकरा इस्म मारिफा बन गया। लिहाजा वलदु ज़ैदिन मारिफा है और मारिफा मुब्तदा होता है, तो मुब्तदा के लिए जो शर्त थी वो पूरी हो गई। वलदु ज़ैदिन सालिहुन, जैद का लड़का नेक है। अब यहां पर जो सवाल पैदा हुआ आपका कि मुरक्कब इजाफी यहां खबर की जगह पर आया था वलदु हामिदिन, तो अब यहां भी तो मारिफा हो गया, यहां भी तो मारिफा हो गया और खबर आती है नकरा। तो खबर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि गुंजाइश है कि खबर जो है वो मारिफा भी आ सकती है, खबर मारिफा भी आ सकती है। अगर नादिल माने इस बात को तो बस इतना देख के बताइए कि वलद नकरा है कि नहीं है, नकरा ही है ना। यानी खबर की जगह अगर मुरक्कब इजाफी आ रहा हो
तो सिर्फ आप मुजाफ को चेक करें, आपको नकरा ही मिलेगा। और अगर मुब्तदा की जगह पर मुरक्कब इजाफी आ रहा हो तो पूरा चेक करें, आपको मार्फा मिल जाएगा। सब हल है हमारे पास, ठीक, बस बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इन एग्जांपल्स के जरिए आपको पता चला कि मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इजाफी जुमला इस्मिया में मुब्तदा भी बन सकते हैं और ख़बर भी बन सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे मुरक्कब नाकिस मुरक्कब इशारी की तरफ और देखते हैं कि वो क्या बनता है। अल वलदु सालिहुन, अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अल वलदु अलिफ लाम वाला इसमें, अलिफ लाम वाला इसमें, इससे पहले मैं लगा देता हूं हाजा। क्या बन गया? हाजल वलदु, मुरक्कब इशारी बन गया, मुरक्कब इशारी बन गया ना। यानी मैंने कहा लड़का नेक है, आपने पूछा कौन सा लड़का, मैंने लड़के की तरफ इशारा करके कहा कि ये लड़का, ये लड़का हाजल वलदु सालिहुन, हाजल वलदु सालिहुन, ये लड़का नेक है आपने खुद लगाना है। तो क्या रिजल्ट निकला? मुरक्कब इशारी भी मुब्तदा बन सकता है, मुरक्कब इशारी भी मुब्तदा बन सकता है। और चूंकि मुरक्कब इशारी मारफा ही होता है, मुरक्कब इशारी मारफा ही होता है, लिहाजा उसे हम खबर बना के नहीं लाएंगे, उसे हम खबर बनाकर नहीं लाएंगे। वहां तो हमने हल निकाल लिया था ना मुरक्कब इजाफी में, लेकिन यहां पर हम हल नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो रिजल्ट यह निकला कि मुरक्कब इशारी मुब्तदा बन सकता है, खबर नहीं बन सकता। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अब मैं आपके सामने कुछ जुमले बोलता हूं और उन जुमलों में आपने पहचान ये करनी है कि कौन सा मुरक्कब जो है मैं मुब्तदा बनाकर ला रहा हूं और कौन सा मुरक्कब मैं खबर बनाकर ला रहा हूं। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बन रहा है, जबकि मुरक्कब तौसीफ़ी और इजाफी मुब्तदा भी बन सकते हैं और ख़बर भी बन सकते हैं। और यहां पर मैं एक आपको ना आसान सा फार्मूला भी बता दूं कैसे आपने पहचानना है मुब्तदा और ख़बर को, मुब्तदा और ख़बर को बाइफरकेट कैसे करना है। आपने आपके सामने जो भी जुमला है ना, उर्दू में फ़र्ज़ किया, उर्दू में मैं जुमला बोलता हूं तो आपने उस जुमले को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है। ये आसान हल है, ये आसान हल है तो मुश्किल हो गया। हमें जो अंग्रेज़ी रिक्वायर्ड है ना, वो सिर्फ इतनी रिक्वायर्ड है जहां पर हम इज आर एम लगा सके, इज आर एम लगा सके। इतनी अंग्रेजी तो सबको आती होगी, सबको आती है ना इतनी, इज आर एम। बाकी ना आए कोई परवाह नहीं है। मसलन मैं सिंपल जुमला आपके सामने रखता हूं, मैं कहता हूं जी जैद नेक है, जैद नेक है। मैं कहता हूं जी इसमें मुब्तदा और खबर हमने पहचाने कि मुब्तदा कौन है और खबर कौन है, तो आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनेगी जैद इज नेक, जैद इज नेक। तो इज से पहले पहले वाला मुब्तदा होगा और इज के बाद वाला खबर होगा। बस इतनी अंग्रेजी रिक्वायर्ड है जी। लें जी हसीब, पहले आपने उसकी अंग्रेजी करनी है, फिर मुब्तदा खबर बताना है। आपके लिए जुमला है कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान इज अल्लाह का कलाम, कुरान इज अल्लाह का कलाम। मुब्तदा क्या? कुरान। कुरान मुरक्कब है? नो, नो। मुफरद। खबर? अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम मुरक्कब है? जी सर। है। कौन सा? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। लिहाजा ट्रांसलेट अब कर दें, शाबाश। अल कुरान, अल
कुरआनु कलामुल्लाही। माशाअल्लाह, कलामुल्लाह, अल कुरआनु कलामुल्लाह। जी उमर, आपने जुमला सुनना है, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, फिर मुब्तदा और खबर अलग अलग जब हो जाएंगे तो आपने बताना है कि इसमें क्या चीज़ जो है वो मुरक्कब आई है, मुब्तदा मुरक्कब आया है या खबर मुरक्कब आई है, ठीक। और अगर मुरक्कब आई है तो कौन सा मुरक्कब आई है, ये आपने बताना है। आपके लिए जुमला है, अल्लाह का कलाम हक है। अल्लाह का कलाम हक है। अल्लाह कलाम इज हक। अल्लाह का कलाम इज हक। सही। तो मुब्तदा क्या बना? अल्लाह का कलाम। और खबर क्या बनी? हक। तो कौन सा मुरक्कब मुब्तदा बन के आया? अल्लाह कलाम मुरक्कब इजाफी। ठीक, वो बन गया है। मुब्तदा की जगह पे रख दें, क्या बन गया? कलामुल्लाह। कलामुल्लाही। कलामुल्लाही। ये कलम नया है। दिस कलम इज न्यू। ये कलम इज न्यू। ये कलम मुब्तदा, नया खबर। तो कौन सा मुरक्कब मुब्तदा बन के आया? इशारी। इशारी। बना दें जी ये कलम। जी हाजल कलम। माशाल्लाह। मुरक्कब इशारी जब तक बनाना नहीं आएगा गड़बड़ होगी। आपको पता होना चाहिए कि मुरक्कब इशारी कैसे बनता है। इसमें इशारा और अल वाले इसम के साथ मुरक्कब इशारी बनता है। हाजल कलमु जदीद। जदीदुन। एक्सीलेंट। नेक्स्ट जी, आपके लिए जुमला है, ये नया कलम है। ये नया कलम है। जी, दिस इज न्यू पेन। दिस इज न्यू पेन। जी, मुब्तदा क्या है? मुफरद है या मुरक्कब है? मुफरद। मुफरद। खबर क्या है? मुफरद या मुरक्कब? खबर में खबर मुरक्कब है। मुरक्कब। कौन सा मुरक्कब? नया कलम तौसीफी। माशाल्लाह। ट्रांसलेट कर दें जी। हाजल कलमु जदीद। ये नया कलम है। आपने मुब्तदा क्या बताया? मुफरद। अल कलमुल अल। आपने मुब्तदा मुफरद बताया है, तो मुब्तदा मुफरद रखें। दिस की अरबी क्या? हाजा। बस। आपने अंग्रेजी गलत की ना। हाजल कलमु। आपने अंग्रेजी गलत की। आपने अंग्रेजी की कि दिस इज न्यू पेन। आपको अंग्रेजी करनी चाहिए थी कि ये इज न्यू पेन। ठीक है, यानी ये इज नया कलम। ये तो ये हाजा जी। इज। हाजल कलमु। अल क्यों लगा रहे हैं इसके साथ? हाजा कलमुल जदीद। हाँ, हाजा अलग बोले, वो अलग है। वो इज तो बाइफरकेट कर रहा है मुब्तदा को। वो हाजा इधर हो गया मुब्तदा। अब खबर लानी है नया कलम। नए कलम की अरबी आपको आती है? कलमुल जदीद। कलमुन जदीद। तो देखें, जब आप अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस पेन इज न्यू, दिस पेन इज न्यू, इज यहां पर लगा रहे हैं, तो अरबी में भी ऐसे लगेगा। उर्दू में भी ये कलम नया है। और जब आप कह रहे हैं दिस इज न्यू पेन, तो अरबी में भी इसी तरह फर्क होगा। नहीं, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है। इंशाल्लाह इसी प्रैक्टिस को लेके आगे चलेंगे अगले लेक्चर में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।